हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं मानसी और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अब जब क्लैट पीजी के एग्ज़ाम में सिर्फ 10 दिन का टाइम बचा है, व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी राइट नाउ, व्हाट आर योर डूज एंड व्हाट आर योर डोंट्स फॉर दिस एग्ज़ाम दिस ईयर, राइट। अब आखिरी के 10 दिनों में हमें क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए, दैट इज़ व्हाट विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो। जल्दी से जाओ, इस वीडियो को शेयर करो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जो अभी क्लैट पीजी का एग्ज़ाम देने वाले हैं। लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। चल, अब एट दिस पॉइंट व्हाट शुड बी योर फोकस, और लास्ट 10 डेज में रिविजन किस तरीके से करना है, ठीक है। तो रिविजन के लिए आपके फोकस सब्जेक्ट्स तो वही हैं जो पहले भी थे, बट दीज आर सर्टन सब्जेक्ट्स में से कुछ सब्जेक्ट्स मैंने रिड्यूस करे हैं, बट दीज आर योर मेजर सब्जेक्ट्स, इन्हीं के ऊपर हमें फोकस रखना है। तो सबसे पहला है of course Constitution of India, then jurisprudence, public international law, contract law, criminal laws में आपके BNS, BSA, BNSS एंड एनवायरमेंटल लॉ, ठीक है। एनवायरमेंटल लॉ के जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इन्हें बहुत ध्यान से पढ़ना है और इनका रिवीजन भी बहुत ध्यान से करना है। सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो पार्ट 3 के जजमेंट्स, हमारा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, फंडामेंटल राइट वर्सेस डीपीएसपी, और सुप्रीम कोर्ट के जो रीसेंट जजमेंट्स हैं उन पर हमें ध्यान देना है। ज्यूरिस्प्रूडेंस में स्कूल्स, थ्योरीज, ज्यूरल रिलेशंस का कॉन्सेप्ट, सोशोलॉजिकल अप्रोचेस, इन पर हमें ध्यान देना है। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ पूरा इंपॉर्टेंट है। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का मैराथन हुआ था फ्राइडे को, तो वो देख के आप और समझ सकते हैं दैट व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। माइनर सब्जेक्ट्स की बात करें तो माइनर सब्जेक्ट में टॉर्ट्स, आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कंपनीज लॉ, लेबर लॉ एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, पॉक्सो एक्ट, टैक्स लॉ। ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको अभी आप इस पॉइंट पर इग्नोर कर सकते हैं। ये आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर अभी आपको फोकस करना है इन योर लास्ट 10 डेज। अब लास्ट 10 डेज में ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है, तो इन सब्जेक्ट्स को हम केटर कैसे करेंगे? सो यू हैव टू रिवाइज दीज सब्जेक्ट्स थ्रू केस लॉज। अब इस पॉइंट पर आपको सिर्फ और सिर्फ अपने केस लॉज का रिवीजन करना है, प्लस मॉक टेस्ट्स के ऊपर फोकस करना है। बस इन्हीं दो चीज़ों के थ्रू इस पॉइंट पर आपको अपनी प्रेपरेशन करनी है, ठीक। अगर अभी भी तुम्हें नहीं पता कि मॉक टेस्ट कहाँ से दे सकते हो, सो वी हैव दिस रैपिड रिविजन टेस्ट सीरीज़। तो toprankers.com पे जाके टेस्ट सीरीज़ में जाके यहाँ पर क्लैट पीजी पर क्लिक करके यू विल फाइंड द रैपिड रिविजन टेस्ट सीरीज़। ये टेस्ट सीरीज़ ले सकते हो, दिस इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव, आई थिंक यस 1000 रुपीज़ की टेस्ट सीरीज़ है इन विच यू गेट 30 मॉक टेस्ट, राइट। तो यहाँ से भी मॉक्स प्रैक्टिस कर सकते हो इफ़ यू स्टिल डोंट हैव मॉक्स, क्योंकि मॉक्स प्रैक्टिस करना, मॉक्स देना इज़ एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट फॉर गेटिंग अ गुड स्कोर इन योर एग्जाम, ठीक है। अब क्या करना है केस लॉज के थ्रू? तो 2025, 2024 और 2023 के केस लॉज आपको पढ़ने हैं, एंड लैंडमार्क केसेस जितने भी हमने ऊपर सब्जेक्ट्स पढ़े, इनके जितने लैंडमार्क केसेस हैं उनका आपको रिविजन करना है। और जो आपके लास्ट 3 ईयर्स 25, 24, 23 के जजमेंट्स हैं, इनको आपको रिवाइज करना है। तो सबके टॉप 50 जजमेंट्स आप कर लीजिए, टॉप 50 जजमेंट्स ऑफ 2025, टॉप 50 ऑफ 2024 एंड टॉप 50 जजमेंट्स ऑफ 2023। इनको रिवर्स ऑर्डर में पढ़िएगा। तो पहले 2025 के जजमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम अक्टूबर ऑनवर्ड्स, अक्टूबर से लेके जनवरी तक, एंड देन 2024 के दिसंबर टू जनवरी, 2023 दिसंबर टू जनवरी, राइट। इससे क्या होगा, कोई भी ओवर रूल जजमेंट होगा या कोई भी चेंजेस होंगे जजमेंट्स में, तो यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, तो जिस भी जजमेंट में जो भी लॉ इन्वॉल्व है उस लॉ को आपको रिवाइज करना है, ठीक है। जो सब्जेक्ट्स हमने ऊपर पढ़े उनसे रिलेटेड सारे जजमेंट्स आप पढ़ेंगे, और उस जजमेंट में जो लॉ आ रहा है, जो सेक्शन नंबर आ रहा है, जो लीगल प्रिंसिपल आ रहा है, उसको आपको सिस्टमैटिकली रिवाइज करना है, उसको आपको प्रॉपरली पढ़ना है, ठीक है। फिर जो भी लॉ जजमेंट में इन्वॉल्व है उसको डिलीजेंटली पढ़िए और केस लॉज के थ्रू ने रिवाइज करिए। जब आप केस लॉ पढ़ रहे हैं तो आपको किन चीज़ों पर फोकस करना है? मेजर फोकस 3 जज बेंचेस एंड अबव जजमेंट्स पर होना चाहिए, विच डज नॉट मीन कि 2 जज बेंच जजमेंट्स नहीं आते हैं। डिवीजन बेंच जजमेंट्स भी आपके पेपर में देखने के लिए मिलते हैं, ऑल्दो नंबर इज़ वेरी लेस। तो 2 पैसेज 3 पैसेज से ज़्यादा डिवीजन बेंच से नहीं आता। बट अगर कोई डिवीजन बेंच जजमेंट ऐसा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसको आपको नहीं छोड़ना है, उसको भी आपको करना है, ठीक है। केस के नाम पर ध्यान देना है, इश्यूज़ पर ध्यान देना है, रेशियो क्या है,
जजमेंट क्या है, रेफर्ड केसेस कौन से हैं। इन रेफर्ड केसेस में कुछ लैंडमार्क केसेस को रेफर किया गया होगा और किसी केस को ओवर रूल भी किया गया हो सकता है और किसी केस पर रिलाय किया हो सकता है कोर्ट ने या किसी केस को अपहोल्ड किया हो सकता है। ये तीनों कैटेगरी के केसेस आपको बहुत ध्यान से पढ़ने हैं, ठीक। यहाँ पर एक जो बहुत बड़ा कंसर्न स्टूडेंट्स का राइज होता है दैट इज़ एसोसिएटेड विथ बेंच नेम, कि बेंच के नाम का क्या करना है। बेंच का नाम आप पढ़िए, आप रीड करिए, बट अपने आप को बेंच का नाम याद करने के लिए इस पॉइंट पर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करने की, फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। बेंच का नाम जिस एक्सटेंट तक याद रहता है वहाँ तक ठीक है, पर अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जजमेंट है, 5 जज बेंच एंड अबव, तो वहाँ अगर किसी जज ने डाइसेंटिंग जजमेंट पास किया है, देन ट्राई एंड रिमेंबर द नेम ऑफ दिस डाइसेंटिंग जज, ठीक है। डाइसेंटिंग जज का नाम याद रखिए, डाइसेंटिंग जजमेंट में उन्होंने क्या बोला है, क्या उनका ओपिनियन है, उसको याद रखिए, ठीक। इसके अलावा 2 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनकी थ्योरी आपको रिवाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि बाकी सारे सब्जेक्ट्स आपके केस लॉज के थ्रू रिवाइज हो जाएंगे, बट पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस ये 2 सब्जेक्ट्स हैं जो आपके सुप्रीम कोर्ट के केसेस के थ्रू रिवाइज नहीं होंगे। दीज आर 2 सब्जेक्ट्स जो अलग से पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं, इनका सुप्रीम कोर्ट के केसेस से कोई रिलेशनशिप नहीं होता। तो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के लिए थोड़ी कंटेम्प्ररी अवेयरनेस इंटरनेशनल चीज़ों की, एंड व्हाट आर द इंटरनेशनल जजमेंट्स जो रिसेंटली आए हैं उनकी अवेयरनेस यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड लैंडमार्क जजमेंट्स ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, ठीक है। तो अगैन फॉर दैट पर्पस यू कैन रेफर टू द मैराथन सेशन विच वॉज टेकन बाय प्रियंका मैम ऑन फ्राइडे, राइट। ज्यूरिस्प्रूडेंस के लिए अगैन ज्यूरिस्प्रूडेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां आपको थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। ज्यूरिस्प्रूडेंस से केसेस नहीं आते हैं, यूजुअली थ्योरीज से पैसेजेस आते हैं, उन पैसेजेस के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। तो अपार्ट फ्रॉम डूइंग दीज केस लॉज, इन 2 सब्जेक्ट्स के ऊपर आपको अलग से फोकस करना है, बिकॉज दीज आर हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स एंड हाई वेटेड सब्जेक्ट्स। तो 10 मार्क का, 5 मार्क का क्वेश्चंस यहाँ से पक्का ही आते हैं, ठीक। फिर क्या करना है, इसके अलावा आपको देने हैं मॉक टेस्ट, ठीक है। सो पहली बात तो ये यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड योर सिलेबस, डू नॉट पैनिक, यू हैव गॉट दिस, कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड, बहुत आसानी से अब सब कुछ हो जाएगा। 10 दिन है, पूरा फोकस अपना रिविजन, मॉक टेस्ट, केस लॉज रिविजन के ऊपर रखना है, एंड यू हैव गॉट दिस, ओके। सो डोंट वरी अबाउट दैट। क्या करना है, टिल 2 दिसंबर रोज एक मॉक देना है। अब रिविजन केस लॉज के थ्रू और मॉक्स के थ्रू का, केस लॉज के थ्रू कैसे होगा वो मैंने आपको समझा दिया, मॉक्स के थ्रू आपको कैसे रिविजन करना है। तो मॉक्स में जो आपके वीक एरियाज दिख रहे हैं, जब आप रेगुलरली मॉक्स दे रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि यार शायद आर्टिकल 19 की अंडरस्टैंडिंग में कुछ प्रॉब्लम है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, या शायद BNSS में किसी एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, एंटिसिपेटरी बेल समझ नहीं आ रहा, इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट समझ नहीं आ रहा। सो वॉट एवर इज योर वीक एरिया, जस्ट ओपन दैट, रीड दैट एंड रिवाइज दैट। मॉक देने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मॉक दिया और अलग हट गए। मॉक देने का मतलब है दैट यू नीड टू रिवाइज ऑल्सो थ्रू द मॉक, यू नीड टू एनालाइज ऑल्सो थ्रू द मॉक, ठीक। इस पॉइंट पर जब आप मॉक्स देंगे, आपका अटेम्प्ट कम से कम 100 to 110 क्वेश्चंस होने चाहिए, only then you will be able to reach a safe score. And what is a safe score? So your safe score is somewhere around 75 to 80 marks. ये 75 to 80 मार्क्स के सेफ स्कोर तक पहुंचने के लिए 100 to 110 क्वेश्चंस का अटैम्प्ट होना चाहिए। अगर आप इतने क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर रहे हैं, देन यू कैन टेक अ रिस्क ऑफ 20 क्वेश्चंस। अगर यहाँ 20 क्वेश्चंस गलत भी हो जाएंगे तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। बट इन रॉन्ग क्वेश्चंस को, या जो आपने फ्लूक अटैम्प्ट्स दिए हैं उनको प्रॉपरली एनालाइज करके, जिन क्वेश्चंस को आपने स्किप करा है उनको प्रॉपरली एनालाइज करके उन्हें सिस्टमैटिकली रिवाइज करना इज़ एब्सोल्यूटली असेंशियल, ओके। लास्ट 2 डेज़ के लिए क्विक रिविजन नोट्स बना लीजिए। तो जो भी केस लॉज आप पढ़ रहे हैं, जो भी मॉक्स आप दे रहे हैं, उनमें आपको जो भी जजमेंट्स दिख रहे हैं, जजमेंट्स को सब्जेक्ट स्पेसिफिक बाइफर्केट करिए, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक जजमेंट्स को बाइफर्केट करके फिर जो भी लॉ उसमें इन्वॉल्व है, जस्ट राइट डाउन दैट सेक्शन नंबर, दैट आर्टिकल नंबर, उस लॉ को ब्रीफ में लिखिए, जजमेंट को ब्रीफ में 2-3 लाइन्स में लिखिए, ठीक है।
दिस एंड मोमेंट नोट्स, बस इन्हीं को आप लास्ट 2 डेज में रिवाइज करिए. दिस विल रियली हेल्प यू विथ योर एंड मोमेंट प्रेपरेशन. ठीक, अब एक ऐसा टाइम है कि अब कुछ भी नया स्टार्ट नहीं करोगे तो ठीक रहेगा. अगर कुछ एक आधी चीज़ है जो रह गई है तो अगर 2-3 दिन में कंप्लीट कर सकते हो तो कंप्लीट कर लो, बट लास्ट वीक में इट इज़ प्रेफरेबल कि आप कुछ न्यू स्टार्ट ना करें. जो ऑलरेडी पढ़ लिया है उसको रिवाइज करें, उसी के ऊपर फोकस करें, केसेस को सिस्टमैटिकली रिवाइज करें एंड अपने शेड्यूल को कंटिन्यू करें टू फॉलो वॉट एवर शेड्यूल हैज़ बीन वर्किंग फॉर यू टिल नाउ. मेक श्योर दैट यू फॉलो दैट शेड्यूल रिग्रेसली. उस शेड्यूल को आप रिग्रेसली फॉलो करो. इस टाइम पर डोंट पैनिक, डोंट स्ट्रेस. You have got this, you have already completed your syllabus, it's just revision time, it's time to give mock test. mock test में अगर स्कोर कम आ रहा है तो पैनिक मत करो, उसका प्रॉपर एनालिसिस करके ट्राई टू फिगर आउट दैट व्हाट इज़ द एरिया, व्हाट इज़ द प्लेस जहाँ प्रॉब्लम अराइज हो रही है, राइट, और उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना रिविजन स्ट्रक्चराइज करिए. व्हेन यू आर सिटिंग टू रीड, जब आप पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, इफ़ यू फील दैट योर माइंड इज स्टक एट अ पॉइंट, यू आर नॉट एबल टू स्टडी, get up, take a break, take a walk, listen to a song, have some coffee, have some tea, take a nap, do whatever helps you relax, but keep your mind and body relaxed at this time. Only a relaxed body and a relaxed mind can study effectively and efficiently. ठीक है, तो ज़्यादा एंग्जाइटी, स्ट्रेस से अपने आप को परेशान मत करो. Take relevant breaks, complete focus on case laws and mock tests, and you have got this. All right. Okay, and if you are a student who is looking for CLAT PG coaching for next year, so हमारा 2027 का batch start होने वाला है in December. So for that purpose, you can reach out to us, give us a call, or you can visit toprankers.com. online courses पर जाके यहाँ CLAT LLM पर click करके you can explore our batches and see what are our upcoming batches. We have batches for UGC NET exam, LLM entrance exams, government law officer exams, all India bar examination, and we have a test series for all of these as well, right? In case you are interested in any of our courses, feel free to give us a call at 6363286363, and these are our social media handles. So in order to keep yourself updated with all kind of latest vacancies and certain tips for your exam preparation, you can follow the Telegram channel, the Instagram channel. Please like, share and subscribe to our YouTube channel. This is our website, this is our email address. Alright guys, I really hope that this video would help you a little bit. It will help you keep motivated, it will help you with your last 10 days of preparation. Wishing you all the very best with your exam. Keep up the motivation, keep up the spirit, keep up the hard work, and you have got this. Bye bye, take care.